नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण। आज इस बंदी में 15वीं महीना जब बंदी चल रहा है तो इसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा सभी के सामने यह है कि बच्चों की पढ़ाई को कैसे जारी रखा जा सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे देश और राज्यवासियों के लिए, झारखंड वासियों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, चुनौती है कि छोटे छोटे बच्चे जो विद्यालय में पढ़ा करते थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, उनकी पढ़ाई को कैसे जारी रखा जा सकता है। जी दोस्तों, हम आसानी से थोड़ा सा तर्क देना चाहेंगे और उनकी पढ़ाई को जारी रखा जा सकता है, क्योंकि जनता वोट देती है। जनता की जो परसेंटेज है उसमें अधिक से अधिक नाम बीपीएल के नीचे लोग आते हैं, गुजर बसर करते, किसी प्रकार अपनी दिनचर्या को कमाते हैं, किसी प्रकार से गुजारा करते हैं। देश के आधा से अधिक पॉपुलेशन ऐसा है जिनके बच्चे न गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई किसी प्रकार से तो खैर जारी है, बहुत हद तक उनकी ही पढ़ाई छूट चुकी है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की लगभग पढ़ाई पिछले 15 महीना से हुआ ही नहीं है। तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा समस्या अपने देश के साथ। यदि यही स्थिति बनी रही तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे बैकवर्ड हो जाएंगे, बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो घट जाएगा। मानव संसाधन का जिस हिसाब से ग्रोथ अपने देश और राज्य में हो रहा था, यह ग्रोथ है, विकास न रुक जाएगा। बहुत बड़ा समस्या अपने देश के सामने। क्या कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई को रोक दिया जाए? क्या कोरोना के चलते जो छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज में जाकर, कोचिंग संस्थान में जाकर पढ़ा करते थे, उनकी पढ़ाई को पूरी तरह से रोक दिया जाए? इसी प्रकार से कोरोना की समस्या अगर अगले 15-20 महीने तक, 2 साल तक अगर और चलते रहे तो क्या स्कूल कॉलेज में एजुकेशन से संबंधित सरकार कोई कदम ना उठाए? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा समस्या है। और पब्लिक कर क्या सकती है? पब्लिक तो वोट देती है, उसकी जो ताकत है वो वोट है। पब्लिक वोट देती है, अपनी ताकत को किसी एक व्यक्ति में समाहित करके वह एक व्यक्ति को एमएलए बना देता है, वह एक व्यक्ति को सांसद बना देता है, वह एक व्यक्ति को मंत्री तक पहुंचाता है, वह एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाता है। पब्लिक की तो बस यही ताकत है। पब्लिक अगर अभी प्रोटेस्ट करता है तो वह एंटी सोशल कहला जाएगा, वह एंटी नेशनल कहला जाएगा। लेकिन हम कोरोना के साथ हैं, पूरी जनता कोरोना के साथ है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब समस्या उत्पन्न हुआ है तो हम बच्चों की पढ़ाई को, छात्र छात्राओं की पढ़ाई को जारी कैसे रख सकते हैं? सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार जितना प्रकार का खर्चा एजुकेशन को लेकर करती थी, लगभग सब कुछ कंटिन्यू ही है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेज में शिक्षक लोग पढ़ाया करते थे, प्रोफेसर्स लोग जो पढ़ाया करते हैं, वो सबके सबको सैलरी मिल रहा है, सारे कलर्स को सैलरी मिला, सारे उसके जो स्टाफ्स हैं वो सबके सब काम कर रहे हैं, सबको सैलरी मिल रहा है। लेकिन बच्चों की सिर्फ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। पहले बच्चों को किताबें मुफ्त मिला करता था, ड्रेसेस मुफ्त मिला करता था, लेकिन पिछले 15 महीने से वो सब कुछ बंद है। तो अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, आखिर वो जो पैसे हैं वो बच रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं? तो उन सारे पैसे को बच्चों पर पुनः खर्चा किया जाना चाहिए। अब डिजिटल की पावर को इस बंदी में हम सबको समझना चाहिए। जो काम डिजिटली हो रहा है, जो काम टेक्नोलॉजी से हो रहा है, वहाँ पर कोरोना की जो समस्या हो बहुत कम है। तो ऐसे में डिजिटल की पावर को समझना चाहिए और टेक्नोलॉजी की पावर को समझना चाहिए। गवर्नमेंट को एजुकेशन के प्रति ना एक स्टेप लेना चाहिए, एक बहुत सख्त कदम लेना चाहिए। और जो पैसे एजुकेशन पर पहले खर्च किए जाया करते थे, वो पैसे अगर बच रहे हैं, उस बच्चों को बुक्स और ड्रेसेस और कई दूसरे प्रकार के सामग्री और छात्रवृत्ति और क्या क्या मिलता था, उन सारे जब पैसे बच रहे हैं तो सारे पैसे से बच्चों पर ही क्यों न फिर से खर्चा किए जाए? बच्चों को एक एक मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं दिया जाए? बच्चों को उस मोबाइल फ़ोन को रिचार्ज क्यों न कर दिया जाए? गवर्नमेंट ऐसा स्टेप ले सकती है, क्योंकि सरकार कई महिला स्वयं सहायता समूह को मोबाइल फ्री में बांट चुकी है। गवर्नमेंट लगभग सभी सरकारी विद्यालय में एक एक टैब न शिक्षक को अटेंडेंस बनाने के लिए, छात्र छात्राओं को उपस्थिति के लिए टैब बांट चुकी है। जब ऐसा सब कुछ संभव है और सरकार कितने हजार लोगों को बैठाकर पेंशन दे रही है, सरकार कितने हजार लोगों को बैठा करके वृद्धा पेंशन दे रही है, सरकार कितने हजार लोग किसानों को उनके अकाउंट के खाते में, मिस अकाउंट में पैसे डाल रही है, सरकार कितने हजार लोगों को और मुफ्त में पैसे बांट रही है, तो छात्र छात्राओं पर क्यों नहीं पैसे खर्च किया जा सकता है? दोस्तों, देशवासी यदि आप सुन रहे होंगे, जनता जनार्दन यदि आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूपेण यह वीडियो का शेयर होना चाहिए। और आप भी इसी प्रकार के कुछ सोशल वीडियो बनाइए, कुछ सोशल स्टेटमेंट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी फैलाइए। सरकार कदम उठा सकती है और गरीब जनता के जो बच्चे
आज पुनः अशिक्षित हो रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे विद्यालय से जुड़ रहे थे, पढ़ रहे थे, आगे निकल रहे थे, बढ़ रहे थे, रेट ऑफ एजुकेशन झारखंड का इंप्रूवमेंट हो रहा था। लेकिन एक बार पुनः व्हाट विल हैपन ऑफ द रेट ऑफ एजुकेशन ऑफ झारखंड, चीज़ों को समझने की जरूरत है, या एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस बात को समझने की जरूरत है। गवर्नमेंट यहाँ पर एक स्टेप ले सकती है कि बच्चों को एक 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल फ्री में दे सकती है। 400-500 करोड़ रुपए का तो बजट आएगा, और बच्चों को जब मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा, शिक्षक को सैलरी गवर्नमेंट दे ही रही है, तो वो शिक्षक डिजिटली बच्चों को एजुकेट करेंगे। सारे बच्चे उस मोबाइल के माध्यम से जूम क्लास या किसी और गूगल मीट या किसी दूसरे एप्लीकेशन को भी गवर्नमेंट दे सकती है, और वहाँ से शिक्षक बच्चों को अब लाइव पढ़ाएंगे। क्योंकि आज समस्या है, किसी एक गरीब के घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसके घर एक मोबाइल फ़ोन है, या वो भी नहीं है। आज तो व्यक्ति भाई साहब खाने के लिए उसके घर लाला पड़ा हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन कहाँ से उसके घर आएगा? खाने के लिए लाला पड़ा हुआ है, कहाँ से वो मोबाइल को डाटा रिचार्ज कर सकता है? बहुत बड़ी समस्या अपने इस गरीब मुल्क भारत में है, झारखंड में है। तो चीज़ों को समझने की जरूरत है। सरकार यहाँ पर एक सख्त कदम ले सकती है, सारे बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करा सकती है, सारे बच्चों की मोबाइल को डाटा रिचार्ज कर सकती है, और सारे बच्चों को डिजिटल एजुकेशन दे सकती है। और इसमें झारखंड सरकार हो सकता है एक बड़ा सा पहल कर सकती है, उदाहरण बन सकती है पूरे देशवासियों के लिए, दुनिया वासियों के लिए। क्योंकि बजट गवर्नमेंट के लिए 500-400 करोड़ रुपया खर्च करना बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम आम जनता, गरीब जनता के लिए 400-500 रुपया खर्चा करना बहुत बड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पहल कर सकती है। और जब ऐसी वैश्विक महामारी आई है और इसमें गवर्नमेंट अगर एजुकेशन के प्रति काम नहीं करती है, बच्चों को शिक्षित करने के प्रति काम नहीं करती है, जिम्मेवारी नहीं निभाती है, तो जनता क्या करेगा? सिर्फ क्या वोट देगा हर एक 5 साल में, कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का, और अभी थोड़े दिन बाद पंचायत चुनाव का। मिस जनता क्या करेगी? सिर्फ वोट देते रहेगी, वोट देते रहेगी। जनता को उस वोट का फायदा मिलना चाहिए। जनता के बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलना चाहिए, और बच्चों का एजुकेशन पर सरकार को पहल जरूर करना चाहिए। और निश्चित रूप से इस वीडियो का बहुत ज़्यादा ही शेयर होना चाहिए, सरकार तक पहुंचनी चाहिए, मिस मंत्री तक पहुंचनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सब लोग जागरूक हों। गवर्नमेंट एक छोटी सी स्टेप ले सकती है, स्कूल नहीं खोल सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन आज डिजिटली और टेक्निकली मिस IT की पावर से दुनिया के सारे काम यदि चल रहे हैं, तो व्हाई एजुकेशन विल नॉट रन, व्हाई rate of education will decrease, why the rate of education will not increase, why our students will not get the education। में सब काम संभव है। क्योंकि इस चीज़ को आप देखिएगा तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स वाले ऐसा कर रहे हैं, उनके सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया के विकसित मुल्क के बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो अपने गरीब जो राज्य झारखंड है, गरीब जो देश भारत है, यहाँ के बच्चे क्या पिछड़े रह जाएं? यहाँ के बच्चे क्या शिक्षित पुनः हो जाएं? यहाँ के माता पिता क्या अपने बच्चों को एक बार पुनः अनपढ़ के रूप में देखें? यह बहुत बड़ा बर्निंग मिस ज्वलंत समस्या है। आग्रह है कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और आप भी इसमें पहल कीजिएगा, जिससे कि सरकार शिक्षा के प्रति कुछ न कुछ स्टेप ले। हम एक शिक्षक हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना। आप भी यदि इस देश के सोशल एक्टिविस्ट हैं, तनिक भी समाज निर्माण में यदि अपनी भूमिका निभाते हैं, तो निश्चित रूप में आपको भी पहल करना चाहिए और सरकार को अवेयर करना चाहिए, जिससे कि गरीब जो बच्चे हैं वो भी शिक्षा से वंचित इस कोरोना काल में न रह सके। बच्चे घर में ही रहें, लेकिन बच्चे एजुकेशन प्राप्त करें। अधिक से अधिक झारखंड में कितने बच्चे जो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे होंगे? 50 लाख के आसपास, 60 लाख बच्चे होंगे। सरकार यदि मोबाइल फ़ोन बांट देती है, जो पहले किताब पर और किसी दूसरे मद पर खर्चा करती थी, मोबाइल फोन बांटते एक बच्चों को 10,000 का मोबाइल देती है, तो निश्चित रूप में 500 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट का खर्चा होगा। बस यही है। उतने में क्या होगा कि सारे बच्चों का जो एजुकेशन है, वंस अगेन इट विल कंटिन्यू। सारे बच्चों का शिक्षा है वह न जारी हो जाएगा। शिक्षक को तो पेमेंट मिल ही रहा है, शिक्षक लोग समय पर आएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और मोबाइल से सब कुछ संभव यदि हो पा रहा है, तो व्हाई एजुकेशन विल नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।